हमारी आज की कहानी की शुरुआत में हम एक सन की आदमी अलादीन को देखते हैं, जो अफ्रीका के वादिया देश का एक राजा था। पूरी दुनिया उससे बहुत डरती थी, क्योंकि उसकी सेना में तरबूजा बाई नाम की एक बेहद खतरनाक औरत थी, जिसके पास 2 बहुत जानलेवा हथियार थे। अलादीन के पास टोटल 20 सोने के मेडल भी थे, क्योंकि वो कंपटीशन में आए बाकी खिलाड़ियों को गोली मार देता था और खुद ही सारे मैच जीत जाता था। अब एक दिन वो अपनी जनता के सामने स्पीच दे रहा था कि हम बस 2 महीनों में न्यूक्लियर वेपन्स बना लेंगे और उसका इस्तेमाल देश की सुख और शांति के लिए करेंगे। लेकिन ये कहते ही उसके मुंह से हंसी निकल जाती है, क्योंकि वो तो इस हथियार से दूसरे देशों पर हमला करने वाला था। जिसके बाद वो अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में जाता है, जहाँ उसका चाचा तमीर उसके बगल का पसीना सूंघ के उसका स्वागत करता है। फिर अंदर न्यूक्लियर नदाल उसके सामने अपनी बनाई मिसाइल को पेश करता है, जो देख के अलादीन का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो मिसाइल ऊपर से नुकीला नहीं थी। फिर अलादीन उससे कहता है कि ये बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा, अगर ये नुकीला होता तो ज्यादा डरावना लगता। इसे देखकर तो दुश्मन हम पर हंसेगा। नदाल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मिसाइल का गोल या नुकीली होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई पटाखे वाला रॉकेट नहीं है। लेकिन साला हरामी अलादीन हंसते हुए उसका सर मुंडवाने के लिए भेज देता है, क्योंकि उसने बस मिसाइल को नुकीला नहीं बनाया था। खैर, जिसके बाद वो अपनी सोने की कार से वापस महल आ जाता है, जहाँ उसके कार से नीचे उतरते ही एक आदमी उसे गोली मार देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो दरअसल अलादीन नहीं, बल्कि उसका हमशक्ल था, क्योंकि अलादीन कभी भी महल से बाहर नहीं जाता। वो हर जगह अपने हमशक्ल को भेजता था, क्योंकि उसे मारने के लिए बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं। जिसके बाद वो चाचा तमीर को नया हमशक्ल ढूंढने के लिए कहता है। फिर अलादीन के बाहर जाते ही तमीर किसी को कॉल करके उसे बताता है कि हमने गलत आदमी को मार दिया है। दरअसल अलादीन को उसका चाचा ही मरवाना चाहता था, ताकि वो इस पूरे महल का राजा बन सके। खैर, जिसके बाद हम दूर रेगिस्तान किनारे एक आदमी को देखते हैं, जो बिल्कुल अलादीन की तरह ही लग रहा था। इसीलिए वो लोग उसे पकड़ के अलादीन के सामने ले जाते हैं, जहाँ चाचा तमीर उसे एकदम अलादीन की तरह सजा देने के लिए कहता है। जिसके बाद रात को हम अलादीन को देखते हैं, जो जीनी बनकर किसी की इच्छाएं पूरी कर रहा था। फिर वो उसकी इच्छाएं पूरी करने के बाद उसके साथ एक फोटो लेता है और उसे अपनी दीवार पर चिपका देता है। दरअसल वो अभी तक 1100 लड़कियों की इच्छाएं पूरी कर चुका है। खैर, जिसके बाद अलादीन को राजा की गद्दी से हटाने के लिए पूरा देश उसके खिलाफ कॉन्टेस्ट कर रहा था। इसीलिए वो खुद ही अमेरिका के लिए निकल पड़ता है, जहाँ साला हरामी अलादीन जनता का पैसा मार के 101 लैम्बोर्गिनी कार के साथ अमेरिका में प्रवेश करता है। फिर तमीर उसके लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड और एक डीलक्स रूम का इंतजाम करता है। अब इसके बाद रात को अलादीन आराम से सो रहा था, तभी एक आदमी उसके सर पर हमला कर उसे वहाँ से उठा के ले जाता है। दरअसल वो आदमी और कोई नहीं, बल्कि वो पर्सनल बॉडीगार्ड ही था, जो चाचा तमीर ने उसके लिए हायर किया था। वो अलादीन को बहुत पेलता है और उसकी शाही दाढ़ी को काट के जलाने लगता है, ताकि अब कोई उसे पहचान न पाए। लेकिन तभी गलती से वो खुद ही आग की चपेट में आ जाता है और अलादीन इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि आज वो वादिया के खिलाफ बयान देने वाला था। इसीलिए वो जल्दी से सुप्रीम कोर्ट के सामने चला जाता है, जहाँ वो एक पुलिस वाले से कहता है कि हेलो, मैं हूँ एडमिरल जनरल अलादीन, मुझे अपना बयान देना है, इसीलिए मुझे अंदर जाने दो। तभी वो देखता है कि चाचा तमीर उसके हमशक्ल को अलादीन बना के बयान देने ले जा रहा होता है। अब ये देख के वो समझ जाता है कि ये सब साले हरामी तमीर चाचा की ही साजिश थी। उधर नकली अलादीन तमीर के कहने पर ये बयान देता है कि अब से वादिया पूरी तरह से आजाद है और मैं आज से 3 दिन बाद मैं तमीर भुजिया वाले को वादिया का नया प्रेसिडेंट घोषित करूंगा। जो सुन असली अलादीन तो एकदम पागल ही हो जाता है। अब पुलिस वाले उसके ऊपर हमला करते, तभी एक लड़की उसे वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाती है, जहाँ उसे कोई गलतफहमी होती है और उसे लगता है कि अलादीन वादिया का रहने वाला कोई आदमी है, जो उस हरामी अलादीन का विरोध करने आया था। फिर वो उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम जोई है और तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर अलादीन अपना नाम एलिसन बताता है, क्योंकि ऐसी हालत में तो उसका बाप भी उसे नहीं पहचानता। खैर, जिसके बाद जोई हमारे अलादीन को अपने जनरल स्टोर में ले आती है, जहाँ उसकी खुद की एक ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की दुकान थी। लेकिन अलादीन तो अलादीन था, वो कहाँ नौकरों की तरह रहने वाला। वो वहाँ सबसे ऐसे बात करता है जैसे कि मानो वो सब उसके सेवक हों। तभी वो उस अंधेरी दुनिया से कहता है कि क्या तुम मुझे आज शाम 5 बजे तक 100 गुलाम बच्चे लाके दे सकते हो। जिस पर जोई उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसे इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन बदमाश अलादीन तो उसे भी जंगली भालू कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम चाचा तमीर को देखते हैं, जो नकली अलादीन के लिए 4 राशन का जुगाड़ करके दूसरे रूम में चला जाता है। लेकिन भला एक बकरी चराने वाले को कहाँ मलाई हजम होती। खैर, उधर बेचारा असली अलादीन दर दर भटक सबसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन किसी को भी उसके ऊपर यकीन नहीं होता है कि वही असली अलादीन था। तभी उसकी नजर एक फोन की दुकान में जाती है, जहाँ दुकान के अंदर न्यूक्लियर नदाल था, जो देख उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने तो उसे उस दिन मरवा दिया था जब उसने वो मिसाइल को नुकीली की जगह घोल बना दिया था। जिसके बाद वो नदाल का पीछा करने लगता है, जहाँ नदाल एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और अलादीन भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि रेस्टोरेंट में हर जगह बस उसी की फोटो लगी हुई थी, जो देख उसे पता चलता है कि यहाँ वो सभी लोग थे जिसे उसने मरवा दिया था। तभी दुकान के मालिक को उसके ऊपर शक होता है,
इसीलिए पूरी पलटन उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसका स्वाहा करने ही वाली होती है। तभी वहाँ नदाल आ जाता है, जो उन सभी से कहता है कि इसे मत मारो, ये मेरा दूर का रिश्तेदार है जो युगांडा देश से मुझसे मिलने आया है। इसीलिए वो लोग उसे छोड़ देते हैं। तब नदाल उसे बताता है कि आपने जिस जिस को मरवाने का हुक्म दिया था वो सभी लोग यहीं पर रहते हैं, क्योंकि चाचा तमिर ने हमें आपसे छुपाकर देश से निकाल दिया था, इसीलिए आज हम सब जिंदा हैं। फिर अलादीन उससे उसकी सत्ता पाने में मदद करने के लिए कहता है, जिस पर नदाल एक शर्त रखता है कि इसके बदले वो उसे गोल मिसाइल बनाने देंगे। जिसके बाद वो दोनों नकली अलादीन के होटल के पास आते हैं, जहाँ नदाल कहता है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, हमें अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी अलादीन की नजर जोई पर जाती है, जो उसी होटल में कैटरिंग कर रही थी। फिर नदाल अलादीन से कहता है कि उसके पास अंदर जाने का पास है, इसीलिए पहले आपको उसके साथ काम करना होगा ताकि आपके पास भी वो पास आ सके। जिसके बाद साला हरामी अलादीन मासूम सा मुंह बना के जोई के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और वापस दुकान में काम पर रख लेने के लिए कहता है। अब शायद जोई उसे पसंद करती थी, इसीलिए वो उसे वापस दुकान में रखने के लिए मान जाती है। जिसके बाद अलादीन फिर से अपनी बदमाशी दिखाते हुए उस दुकान में काम करने लगता है। तभी एक दिन नदाल उसे कॉल करके बुलाता है। फिर वो अलादीन को एक प्लान बताता है कि हम इसी प्लेन से कूदकर उस होटल के ऊपर जाएंगे जिसमें नकली अलादीन रह रहा है। जिसके बाद वो दोनों उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, जहाँ उसकी बकवास और बदमाशी वाली बातें और उसकी टाइम बॉम्ब वाली जैकेट देख उसमें बैठे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अलादीन को पुलिस आतंकवादी समझकर जेल में ले जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जोई वहाँ पर आ जाती है, जो पुलिस वालों को बताती है कि ये मेरा साथी है जो मेरी दुकान में काम करता है। अब जोई उसके लिए उस पुलिस वाले से लड़ने लगती है, जो देख अलादीन काफी खुश होता है, क्योंकि आज पहली बार कोई उसके लिए ऐसे लड़ रहा था। इसीलिए अगले दिन से अलादीन बहुत ही मन लगाकर उसकी दुकान में काम करने लगता है, जो देख जोई भी काफी खुश होती है। लेकिन उधर चाचा तमीर को ये पता चल जाता है कि अलादीन नदाल के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए वो तरबूजा बाई को उसे मार देने का आदेश देता है। जिसके बाद हम अलादीन को देखते हैं, जो बड़े आराम से मेहनत कर रहा होता है। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है, इसीलिए वो बाहर जाके चेक करने लगता है। तभी अचानक पीछे से वहाँ तरबूजा बाई आ जाती है, जो अपने 2 जानलेवा हथियारों से उसका बुरा हाल कर देती है। अलादीन उसे बहुत समझाता है कि वही असली राजा है, लेकिन तरबूजा बाई उसकी एक नहीं सुनती और उसकी धुलाई करती रहती। तभी अलादीन भी अपनी पर आ जाता है और तरबूजा बाई को धक्का दे टब में गिरा देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन जोई एक बहुत ही अमीर क्लाइंट को लेके अंदर आती है, लेकिन भाई साहब अंदर तो सब कुछ तहस नहस हो रखा था। जो देख वो क्लाइंट जल्दी से वहाँ से खिसक लेता है, जो देख जोई को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए अलादीन उससे वादा करता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिसके बाद अगले दिन वो फूड इंस्पेक्टर से जबरदस्ती अपनी दुकान को A ग्रेड दिलवाता है, क्योंकि उसने उसके बच्चों को किडनैप कर लिया था और वो दुकान में आए ग्राहकों को करंट का शॉक देके उनसे ज्यादा शॉपिंग करवाता था। अब कुछ दिनों तक ऐसा करने से उसकी दुकान फिर से बहुत चलने लगती है, जो देख जोई सच में बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद नदाल उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि आपकी दाढ़ी का इंतजाम हो गया है। फिर अगले दिन वो दोनों ओसामा बिन लादेन के फ्यूनरल में जाते हैं। दरअसल वो दोनों मिलकर उसकी दाढ़ी चुराने वाले थे। जिसके बाद अलादीन गेट बंद कर देता है और नदाल ओसामा भाई की दाढ़ी काटने लगता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स को पता चल जाता है। इसीलिए जल्दबाजी में नदाल ओसामा भाई का पूरा सर ही काट के ले आता है। अब दाढ़ी मिलने के बाद अलादीन काफी ज्यादा खुश होता है, इसीलिए वो अपनी खुशी जोई के साथ बांट रहा होता है। लेकिन तभी जोई उससे कहती है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब अलादीन को भी उससे प्यार हो गया था, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो जोई से और झूठ नहीं बोलेगा। इसीलिए वो जोई को अपनी सच्चाई बता देता है कि मैं एलिसन नहीं बल्कि वादिया का राजा अलादीन हूँ। जो सुन जोई एकदम शॉक हो जाती है और रोने लगती है। जिसके बाद वो अलादीन से कहती है कि तुमने मुझे बस उस होटल के अंदर जाने के लिए इस्तेमाल किया है, तुम बहुत बुरे इंसान हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब बेचारा अलादीन इस पर कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है और काफी उदास होकर इधर उधर भटकने लगता है। तभी वो ऊपर लगे मॉनिटर में देखता है कि उसके राजा की गद्दी से रिजाइन करने पर पूरा वादिया देश जश्न मना रहा है और उसे तरह तरह की गालियां दे रहा है, जो देख बेचारे अलादीन को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो एक ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने चला जाता है, लेकिन वो नीचे कूदने ही वाला होता है। तभी पीछे से वहाँ नदाल आ जाता है, जो उसे बहुत समझाता है कि आप ऐसे नहीं मर सकते, आप इस दुनिया के आखिरी तानाशाह हैं, अभी तो आपको कई देशों को लूटना भी है और आप अभी से मरने जा रहे हैं। खैर ये सब सुनकर अलादीन फिर से मोटिवेट हो जाता है और नदाल के साथ होटल के अंदर जाने का प्लान बनाने लगता है। फिर अगले दिन हम चाचा तमीर को देखते हैं, जो प्रेसिडेंट बनने की पूरी तैयारी कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम नदाल और अलादीन को देखते हैं। नदाल ने एक रोपिंग मशीन बनाई होती है, जिससे अलादीन बड़े ही आराम से इस बिल्डिंग से उस होटल के अंदर चला जाता है, जहाँ वो जल्दी से नकली अलादीन को वहाँ से जाने का हुक्म देता है। तभी वहाँ तमीर आ जाता है, जिसे देखकर अलादीन नकली अलादीन बनने की एक्टिंग करने लगता है। फिर वो अपने बयान पर सिग्नेचर करने ही वाला होता है, तभी वो उसे फाड़ देता है, जो देख बेचारे चाचा जी की तो फट के चार हो जाती हैं
और अलादीन वहाँ सब कुछ बता देता है कि ये सब बस तमीर की एक चाल थी, मुझे गद्दी से हटाने की, और वादिया में हमेशा तानाशाह रहेगा। जो सुन सभी लोग एकदम भौंकला जाते हैं। लेकिन तभी अलादीन की नजर जोई पर जाती है, जो ये सुन के बहुत रोने लगती है। जो देख पता नहीं अलादीन को क्या हो जाता है, और वो फिर से कहता है कि वादिया अब से एक आजाद देश है, अब से वहाँ इलेक्शन से नए राजा को चुनाव किया जाएगा। जो सुन जोई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए जाकर अलादीन को किस करने लगती है। खैर, जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और वादिया में नए राजा को चुनने के लिए इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन साला हरामी अलादीन कहाँ सुधरने वाला, वो टैंक से लोगों को डराकर अपनी लाइन में भेज देता है, और इसी के साथ वो 98% वोटों के साथ फिर से वादिया का नया राजा बन जाता है। और इसी के साथ हमारी इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है।